मुख्यमंत्री हेमंत ने दी विश्वकर्मा पूजा की बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आज इस शुभ अवसर पर निर्माण और सृजन के क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचने वाले सभी मेहनतकश लोगों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रुक्का डैम हुआ लबालब, खोले गए 3 फाटक। रांची का सबसे बड़ा डैम रुक्का डैम लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण लबालब भर गया है, जिसके बाद मंगलवार की सुबह डैम के 3 फाटकों को खोल दिया गया है ताकि अतिरिक्त पानी को निकाला जा सके। रुक्का डैम से रांची शहर की बड़ी आबादी को जलापूर्ति होता है। साथ ही सिकीदरी हाइडल पावर प्लांट से पनबिजली तैयार किया जाता है। बताते चलें कि इस डैम की पानी को रोकने की अधिकतम क्षमता 36 फीट है। बीती शाम को ही डैम का वाटर लेवल 32 फीट से पार कर गया था। सोमवार की रात में हुई तेज बारिश के बाद डैम में पानी खतरे के निशान को पार कर गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले तक डैम में पानी का लेवल मात्र 23 फीट था, लेकिन 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। झारखंड के बोरी में मालगाड़ी के 2 इंजन बेपटरी। झारखंड की राजधानी रांची के बोरी स्टेशन के पास मंगलवार को एक मालगाड़ी के 2 इंजन बेपटरी हो गए। एक इंजन पटरी से उतर गया जबकि दूसरा पलट गया। घटना बोरी स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई। सूचना पर बोरी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। रेलवे के अनुसार लोहरदगा से बोरी के हिंडाल्को प्लांट तक मालगाड़ी पहुंची थी और अनलोड होने के बाद वापस आ रही थी। इसी दौरान सुईसा रेल डिवीजन के तहत आने वाले क्षेत्र में मालगाड़ी के दोनों इंजन पटरी से उतर गए। सिल्ली डीएसपी रणवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि मालगाड़ी डिरेल हुई है, लेकिन किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी के दोनों इंजन कैसे डिरेल हुए, इसकी जांच भी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सबसे राहत की बात है कि इस ट्रेन हादसे की वजह से कोई भी रूट प्रभावित नहीं हुआ है। यह भी राहत भरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। रेल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है जो रिपोर्ट देगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय हैं और आपका प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदैव सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। उन्होंने मरांग बुरु से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड में पानी पानी जिंदगानी, चांडिल के 20 से अधिक गांव आए बाढ़ की चपेट में। झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। इधर लगातार बारिश के बीच सरायकेला खरसावां जिला की स्वर्णरेखा नदी उफान पर है। स्वर्णरेखा नदी में पानी बढ़ने के कारण नदी से सटे हुए खेत डूब गए हैं, जिससे धान के फसल भी डूब गए हैं। वहीं स्वर्णरेखा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंगलवार दोपहर तक चांडिल डैम की 12 रेडियल गेट को खोल दिया गया। दोपहर तक चांडिल डैम का जलस्तर 182.35 मीटर पहुंच गया था, जिसको देखते हुए विभाग डैम के 13 रेडियल गेट में से 12 रेडियल को खोल दिया गया, जिसमें 7 रेडियल गेट को 1-1 मीटर, 2 गेट 2-2 मीटर, 1 गेट 2.15 मीटर, 1 गेट 0.5 सेंटीमीटर, 1 गेट 15 सेंटीमीटर करके खोल दिया गया। मंगलवार की सुबह तक झमाझम बारिश हुई। चांडिल डैम का जलस्तर काफी बढ़ने से ईचागढ़, पातकुम, काली चामदा, कुम्हारी, उदाटांड, ओड़िया, अंडा, मैसाड़ा, बागसाई, लेप्सोडी,
बाबू चामदा, कारकेडी, दुलमी, दयापुर, झापगोड़ा, बनगोड़ा, लावा, काशीपुर समेत दर्जनों गांवों के घर डैम का पानी घुस गया। वहीं ईचागढ़ सिल्ली मार्ग व ईचागढ़ मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो गया। इसके साथ ही कई अन्य गांवों में भी पानी घुस गया है। राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और संजय सेठ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर और 100 दिन के कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। इन 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और देश का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है। बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में PMGSY चतुर्थ तहत 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से 25,000 अनकनेक्टेड गांव में कनेक्टिविटी के लिए 12,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण अपग्रेडेशन मंजूर हुई। इसके तहत 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत हुआ। मरांडी ने कहा कि रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिससे 4.42 करोड़ रुपए मैन डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें झारखंड के 30 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंचे। रांची के धुरवा डैम से मिला लापता युवती का शव। धुरवा डैम से मंगलवार को युवती का शव मिला। उसकी शिनाख्त आयशा कुमारी 22 वर्ष के रूप में की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर की सुबह आयशा के डैम में कूदकर खुदकुशी करने की आशंका के मद्देनजर 16 को NDRF ने युवती की तलाश की थी, लेकिन शव नहीं मिली थी। 15 सितंबर को युवती का चप्पल और स्कूटी डैम के फाटक के पास से धुरवा थाना पुलिस ने बरामद किया था। बताया गया कि युवती धुरवा की सत्येंद्र सिंह की पुत्री है और 15 सितंबर को अहले सुबह अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए स्कूटी लेकर निकली थी। इसके बाद वह कहां गई, किसी को कुछ पता नहीं चला था। मुख्यमंत्री से डोरंडा दरगाह कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डोरंडा दरगाह कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने 19 से 23 सितंबर तक डोरंडा में आयोजित हजरत रिसालदार शाह बाबा के उर्स में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर मुश्ताक आलम, डोरंडा दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अयूब गद्दी, महासचिव जावेद अनवर, आसिफ नईम, पप्पू गद्दी, बबलू पंडित, बिलाल अहमद, आफ्ताब, मोहम्मद रिजवान, जुल्फिकार अली सहित अन्य लोग उपस्थित थे। लगातार बारिश से रातू में बहा डायवर्सन, पलामू और रांची का टूटा संपर्क। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से सड़क टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार को डाल्टनगंज और रांची को जोड़ने वाला NH-75 रातू के मुरगू के पास बनाया गया डायवर्सन तेज बारिश से टूट गया है। इससे रांची और पलामू का संपर्क बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक लातेहार और पलामू की ओर से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए ब्राम बे चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर ठाकुर गांव की ओर भेजा जा रहा है।
वहीं रांची से आने वाले बड़े वाहनों को काठीटाड़ चौक के पास से बैरिकेडिंग लगाकर हाजी चौक, बिजुलिया, पाली ब्रॉम्बे की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। मैथन डैम से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में आई आफत। धनबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सारे जल स्रोत पानी से लबालब हैं। इस कारण मैथन डैम से मंगलवार अहले सुबह लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाके में जल जमाव बढ़ता जा रहा है। पानी छोड़े जाने के कारण बराकर पुल का निर्माण कर रही एजेंसी दारोगा प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्लांट और मशीन डूब गई है। वहीं एक सीमेंट लदा ट्रक भी पानी में घुस गया है, जिस कारण सीमेंट बर्बाद हो गया। सोमवार शाम तक मैथन डैम से कम पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति सामान्य थी, लेकिन मैथन डैम में इनफ्लो बढ़ने के कारण अचानक 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया गया। बराकर नदी के किनारे रहने वाले बढ़ते पानी पर नजर रखे हुए हैं। अचानक से बढ़े जलस्तर के कारण कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि नीरज सिंह ने बताया कि प्लांट डूबने से लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और इससे काम भी प्रभावित हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए आत्मचिंतन और मेहनत की जरूरत। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि अभी झारखंड में कोई भी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में अंडर 100 में नहीं है। हम लोगों को आत्मचिंतन और मेहनत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में हमारी रैंकिंग विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में हो। वे मंगलवार को हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 33वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की जब से स्थापना हुई है, तब से राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहराने का काम किया है। नेक में भी इसको B+ स्थान हासिल हुआ है, यह भी गर्व की बात है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मियों को राज्यपाल ने शॉल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री से पूर्व सांसद अजय मारू ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पूर्व सांसद अजय मारू ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। लगातार बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति, कई एकड़ खड़ी धान की फसल हुआ जलमग्न। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जिले में जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित और अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी क्रम में बेरडी प्रखंड के बाराडीह में लगातार हो रही बारिश ने कहर ढाते हुए बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि बैजनाथ प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय किसानों के कई एकड़ खड़ी धान की फसल के साथ ही उनका अपना खेत भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाने से धान की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उक्त विषय को लेकर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि एवं स्थानीय किसानों ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से आपदा प्रबंधन कोष से अपने लिए उचित मुआवजे की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत से मिला रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का प्रतिनिधि मंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अवगत कराया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस निमित्त विभिन्न पूजा पंडालों की तैयारी जोरों पर है।
मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आग्रह किया कि दुर्गा पूजा के आयोजन में लगातार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का सहयोग पूजा समितियों को प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी आपके नेतृत्व में राज्य सरकार से पूजा समितियों को सहयोग की काफी अपेक्षाएं हैं। मौके पर पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा एवं चुनरी भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें सपरिवार पूजा पंडालों में भ्रमण कर मां दुर्गा के दर्शन करने हेतु सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। ग्रेड पे से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लतीफ। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 56वें दिन कल दिनांक 17 सितंबर को संघ के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय उपाध्यक्ष लतीफ अंसारी ने कहा कि प्रदेश के सभी मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर मजबूती से डटे हुए हैं। प्रदेश में मनरेगा से संबंधित सभी काम पूरी तरह से ठप हैं और राज्य के हजारों मनरेगा साथी अपनी वाजिब मांगों को लेकर पूरी मजबूती और एकता के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। कहा कि विगत 4 सितंबर को ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के रांची स्थित आवासीय कार्यालय में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन और मनरेगा आयुक्त मंजू नाथ भंजत्री से मिला। वार्ता के उपरांत सरकार की ओर से हमें मानदेय में 33% वृद्धि और जीआरएस को 15% यात्रा भत्ता दिए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके प्रति राज्य के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों ने अपनी असहमति जताई और उक्त आश्वासन को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का यह स्पष्ट ऐलान और घोषणा है कि हमें ग्रेड पे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। कहा कि रांची में कार्यरत मनरेगा कोषांग कर्मियों के तर्ज पर फील्ड कर्मियों को भी ग्रेड पे मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और विधायक का फूंका पुतला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू और शिवसेना शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ के बयान के खिलाफ मंगलवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में दोनों नेताओं का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, नेता कांग्रेस विधायक दल सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित भारी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी और देश का दुश्मन कहा है। केंद्रीय मंत्री के जरिए दिए गए ऐसे आपत्तिजनक बयान का झारखंड प्रदेश कांग्रेस भर्त्सना करती है। झारखंड की जनता यह जानना चाहती है कि राहुल गांधी के विरुद्ध यह नफरती अभियान किसके इशारे पर हो रहा है। कमलेश ने कहा कि महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल शिवसेना शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राहुल गांधी पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए हिंसात्मक टिप्पणी की है। ईडी ने शुरू की झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में कथित बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत ईडी ने रांची जिले के बरियातू थाने में 6 जून को दर्ज पुलिस शिकायत के आधार पर ECIR दर्ज किया है। जून में एक रिजॉर्ट में संदिग्ध बांग्लादेशी मूल की 3 लड़कियों को हिरासत में लिए जाने के बाद रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि एक संगठित गिरोह भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ काटकर पश्चिम बंगाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में आने के लिए अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान कराने में शामिल था। उनके फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए गए थे। ईडी अपराध और साजिश के व्यापक दायरे की जांच करेगा। ईडी ने शुरू की झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में कथित बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच शुरू कर दी है।
इसके तहत ईडी ने रांची जिले के बरियातू थाने में 6 जून को दर्ज पुलिस शिकायत के आधार पर ECIR दर्ज किया है। जून में एक रिजॉर्ट में संदिग्ध बांग्लादेशी मूल की 3 लड़कियों को हिरासत में लिए जाने के बाद रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि एक संगठित गिरोह भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ काटकर पश्चिम बंगाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में आने के लिए अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान कराने में शामिल था। उनके फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए गए थे। ईडी अपराध और साजिश के व्यापक दायरे की जांच करेगा। निर्माण कार्य में बरती जा रही है गड़बड़ी, शमीम। बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडी मुंडहरी में निर्माणाधीन PCC मार्ग के निर्माण कार्य में गड़बड़ी बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर स्थानीय मुखिया मोहम्मद शमीम ने विभाग से शिकायत करते हुए मामले को संज्ञान में लेने और संवेदक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत जानकारी देते हुए मुखिया मोहम्मद शमीम ने कहा कि PCC निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि ढलाई 8 फीट की जगह मात्र 4-5 फीट ही किया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में छड़, सीमेंट, गिट्टी और बालू आदि भी ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहा कि संवेदक यहां पर PCC निर्माण के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नाजायज संबंध के शक में प्रेमी को मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के भंडरा बाजार टाड़ के समीप बीती रात करीब 11 बजे परदेसिया उरांव नामक व्यक्ति ने एक युवक को चाकू से मारकर घायल कर दिया। परदेसिया उरांव को शक था कि युवक का नाजायज संबंध उसकी पत्नी के साथ है। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए CHC भंडरा में भर्ती कराया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया है। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भंडरा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने परदेसिया उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि परदेसिया उरांव की पत्नी बीते कुछ दिनों से अपने पति को छोड़कर रांची में रह रही थी। उसका संपर्क जीतू उरांव से होने के कारण कुछ दिनों पूर्व ही परदेसिया उरांव ने जीतू उरांव के खिलाफ पत्नी को भगाने तथा अवैध संबंध बनाने को लेकर भंडरा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराया था। बाद में इस मामले को आपस में सुलझा लिया गया था, लेकिन पुनः बीती रात पत्नी से अवैध संबंध के शक होने पर परदेसिया उरांव ने जीतू उरांव को चाकू मार दिया। अभी जीतू उरांव का रिम्स में इलाज चल रहा है और परदेसिया उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और विधायक का फूंका पुतला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू और शिवसेना शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ के बयान के खिलाफ मंगलवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में दोनों नेताओं का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, नेता कांग्रेस विधायक दल सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित भारी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी और देश का दुश्मन कहा है। केंद्रीय मंत्री के जरिए दिए गए ऐसे आपत्तिजनक बयान का झारखंड प्रदेश कांग्रेस भर्त्सना करती है। झारखंड की जनता यह जानना चाहती है कि राहुल गांधी के विरुद्ध यह नफरती अभियान किसके इशारे पर हो रहा है। कमलेश ने कहा कि महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल शिवसेना शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राहुल गांधी पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए हिंसात्मक टिप्पणी की है। पूर्वी सिंहभूम के कई गांवों का हाल बेहाल, 65 एकड़ फैले धान की खेती बर्बाद होने की संभावना, घरों में कैद हुए लोग। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण गालूडीही डैम का पानी छोड़ना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि अब स्वर्ण रेखा नदी एवं रांगड़ो नाला का जलस्तर बढ़ने से पानी उफान मार रहा है।
स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसे चित्तेश्वर, रांगुनिया, पचंदो आदि जगहों पर नदी का पानी घुसते ही लगभग 65 एकड़ फैले धान के खेत पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे धान की फसल बर्बाद होने के आसार दिखाई पड़ने लगे हैं। बारिश का आलम यह है कि कुमार डूबी पंचायत के लोग अपने घरों में कैद होने को विवश हो गए हैं। इस गांव में रहने वाले खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। चित्रेश्वर, रांगुनिया, पचंदो क्षेत्र के किसानों ने मशीन से धान की पटवनी कर धन रोपनी किया था। लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण स्वर्ण रेखा नदी का पानी भी बढ़ गया है, जिससे रांगुनिया, चित्रेश्वर, बाघाकुली गांव के क्षेत्र में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। किसानों ने कहा कि अगर जल्दी ही पानी नीचे नहीं उतरा तो धान के पौधे सड़ जाएंगे।